बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमने आज डिस्कस करना है कि नर्वस सिस्टम में एवोल्यूशन कैसे आई। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन क्या होती है। ग्रेजुअल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम गुजरने के साथ साथ चेंजेस आई हैं। ये टाइम गुजरने के साथ साथ चेंजेस आती है, इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन जो है आपने सबसे पहले देखा कि एक प्रोकैरियोट्स बना, प्रोकैरियोट्स से आगे यूकैरियोट्स बनी है। तो इस तरह क्या हुआ, पहला ऑर्गेनिज्म क्या था, प्रोकैरियोट्स। उसमें क्या हुई, एवोल्यूशन आई। उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज आई। चेंज आने से प्रोकैरियोट से एक यूकैरियोट्स बन गया। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, जब प्रोकैरियोट से एक यूकैरियोट्स बन गया, ये नहीं कि यकदम एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ही बन गया। ऐसा नहीं कि डियर स्टूडेंट्स, जब एक ऑर्गेनिज्म बना है यूकैरियोट, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स, तो डियर स्टूडेंट्स उनमें वक्त गुजरने के साथ साथ अमेंडमेंट्स आती गई है, इंप्रूवमेंट्स आती गई है, यहाँ तक के हटा के एक ह्यूमन बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म। तो ये सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाने का जो ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। तो हम एवोल्यूशन एक्चुअली किस में पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम में। तो फिर इसमें एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन में आएगा ग्रेजुअल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम इन नर्वस सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के नर्वस सिस्टम में जो ग्रेजुअल चेंज आया, कैसे कि ये नर्वस सिस्टम भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गया है। तो हम देखते हैं किस तरह से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 2 ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे, एक प्लेनेरिया और एक प्लेटीहेलमिन्थस को। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है वो 2 तरह की होती हैं। नर्वस सिस्टम कितनी होती हैं, 2 तरह की होती हैं। एक है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स ये हाइड्रा में होता है। और अगर हम ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स ये प्लेटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स, ये कॉर्डेट्स में आया। कॉर्डेट्स किसे कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी वाले जानदार होते हैं, बैकबोन जिनके पास होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम नेक्स्ट इधर डिस्कस करेंगे। पहले हम करते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम को। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स ये बेड नर्वस सिस्टम नहीं था, ये बिल्कुल सिंपल सा नर्वस सिस्टम है। हाइड्रा में होता है, जो इसके हाइड्रा जो होता है वो डिप्लोप्लास्टिक होता है। 2 लेयर्स होती हैं बॉडी की, ठीक है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी अगर हम हाइड्रा के लाइफ स्टाइल की बात करें तो सेडेंटरी होता है। सेडेंटरी मतलब ये स्लगिश होते हैं, या आप कह रहे हैं ये स्लोली मूव करने वाले होते हैं। तो इस वजह से इनके अंदर क्या होगा कि ये सेडेंटरी होंगे और इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे वो प्रेजेंट होते हैं एक्टोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स में, क्योंकि इसकी बॉडी की ये ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं है, ये डिप्लोप्लास्टिक है। डिप्लो मतलब 2 लेयर्स की जैसे होती है, एक एक्टोडर्म्स और एक एंडोडर्म्स। और याद रखिए यह इनके अंदर कोई भी न्यूरॉन्स की डिफरेंशिएशन नहीं होती, लाइक सेंसरी न्यूरॉन्स अलग से हो, इंटर न्यूरॉन्स अलग से हो, मोटर न्यूरॉन्स अलग से हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इनकी बॉडी के अंदर क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स के ये देखिए क्लस्टर से बने हुए हैं, जैसे गुच्छे होते हैं, नेटवर्क होता है, कि जाल सा होता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इनके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं है कि अलग अलग न्यूरॉन्स हो और अलग अलग इनका फंक्शन हो, ऐसा इनके अंदर नहीं होता। इनके अंदर क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं गैंग्लियन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यूँ कह सकते हैं कि नो ब्रेन फॉर्मेशन, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई इंटर न्यूरॉन्स है। आपको पता है इंटर न्यूरॉन्स ब्रेन को बना रहे होते हैं। तो ये जो ना तो इनके अंदर डिफरेंशिएशन हो रही है, जब डिफरेंशिएशन नहीं हो रही तो इसमें इनके अंदर कोई ब्रेन नहीं है। ब्रेन नहीं है तो सेंसरी ऑर्गन्स भी इसके अंदर एब्सेंट है, कोई इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है। लाइक अगर हमारी बात करें तो हमारे अंदर सेंसरी ऑर्गन्स जो है आईज है, नोज है, और इसके अलावा स्किन भी हमारा एक सेंसरी ऑर्गन्स है, और टंग के सेंसरी ऑर्गन्स है, ईयर सेंसरी ऑर्गन्स है। तो डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर कोई सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है, तो ये सेंसरी मोटर नर्व्स न्यूरॉन्स ये भी एब्सेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स फिर ये कैसे जो है रिस्पॉन्स शो कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर न्यूरॉन्स तो हैं लेकिन डिफरेंशिएशन न्यूरॉन्स नहीं है। इट्स मीन ये मैसेज वगैरह को रिसीव तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बॉडी का एक ही पार्ट एक्ट करे, ऐसा नहीं है। जैसे लाइक अगर हमारे हैंड को कुछ होगा तो हमारा हैंड ही, ये देखिए अगर कोई नुकीली चीज़ यहाँ पे सामने पड़ी है, मैं ऐसे हैंड को ऐसे टच करती हूँ तो मैं फ़ौरन से अपना हैंड पीछे करेंगी। ये नहीं कि मैं पूरी बॉडी को साइड पे कर लूँगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पर जबकि इनके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं है न्यूरॉन्स की, जब डिफरेंशिएशन नहीं है इनके अंदर न्यूरॉन्स की, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स होगा क्या कि ये पूरी की पूरी बॉडी एज ए होल वर्क करेगी। तो आप कह सकते हैं बॉडी शो रिस्पॉन्स एज ए होल, पूरी बॉडी क्या करेगी, एज ए होल रिस्पॉन्स शो करेगी, पूरी की पूरी बॉडी साइड पे रहेगी। तो अगर हम स्टिमुलस की बात करें तो स्टिमुलस क्या होता है, वही जो चेंज आएगा तो ये रिस्पॉन्स शो करेंगे ना। तो यहाँ पर जो भी सडन चेंज है, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, कोई भी चेंज आता है एनवायरनमेंट में डियर स्टूडेंट्स वो स्टिमुलस होता है। तो ये
एज कम्पेयर टू इसकी बॉडी। बॉडी के रिएक्ट करने की बजाय ये टेंटिकल्स जल्दी रेस्पॉन्स शो करती हैं। क्यों जल्दी रेस्पॉन्स शो करती हैं? तो इसके यहाँ पर यहाँ पर ये डिस्क है या आप कह रहे रिंग है, न्यूरॉन्स की रिंग्स है या क्लस्टर्स बने हुए हैं। तो ये इधर इसके बिल्कुल करीब होने की वजह से टेंटिकल से, जब टेंटिकल से कोई चीज़ टकराती है तो टेंटिकल्स ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स शो करती हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं तो ये इनके टेंटिकल्स हैं। ये क्या आपने इससे समझा है कि ये जो इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी की बरअक्स इसके टेंटिकल्स जल्दी रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि इसके जो रिंग है ये वाली ये इसके करीब है, तो ये जो रिंग है ये न्यूरॉन्स की ही रिंग है। तो जैसे आप कह सकते हैं टेंटिकल्स आर मोर सेंसिटिव। टेंटिकल्स क्या है, ज़्यादा सेंसिटिव है। जो चीज़ ज़्यादा सेंसिटिव होगी वो उतने ही ज़्यादा जल्दी रिएक्ट शो करेगी। तो टेंटिकल्स आर मोर सेंसिटिव एंड शो रैपिड रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू बॉडी। बॉडी की इस वजह से ज़्यादा रैपिड रिस्पॉन्स शो करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैसे सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये प्लेटी हेलमेंथस में सबसे पहले देखा गया, जिनके पहले हाइड्रा वगैरह से, डिप्लोब्लास्टिक वगैरह से, ये आगे प्लेटी हेलमेंथस से। प्लेटी हेलमेंथस से कोर्डेट्स की तरफ ये क्या होते जा रही हैं, ये कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी क्या होता जा रहा है, वेल डिवेल्प्ड होता जा रहा है। जैसे जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म बनते जा रहे हैं ये उतना ही ज़्यादा वेल डिवेल्प्ड होता जा रहा है। यानी कि जैसे सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम आया या प्लेटी हेलमेंथस से कोर्डेट्स की तरफ गए तो सेफलाइजेशन होनी स्टार्ट हो गई। सेफलाइजेशन का मतलब क्या आता है कि इनके अंदर ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई। प्रोडक्शन अगर हम प्लेटी हेलमेंथस में प्लेन एरिया को डिस्कस करते हैं, जैसे अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरिया में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो डिफरेंस क्या है, सेंट्रल गैंग्लियन होते हैं प्लेन एरिया में वो एक्ट करते हैं एज ए ब्रेन, और यहाँ पर 2 जो है लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स होती हैं वो एक्ट करती हैं एज ए स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल गैंग्लियन एक्ट एज ब्रेन और 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स एक्ट एज ए स्पाइनल कॉर्ड। ये इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल क्या है, नर्व्स है। तो डिफरेंस इसके अलावा इनके अंदर ट्रांसवर्स नर्व्स भी होती हैं। न्यूरॉन्स की डिफरेंस अगर हम बात करें तो इनके अंदर डिफरेंशिएशन होती है न्यूरॉन्स की। तो पहले हम इधर से देख लेते हैं डिफरेंस। ये जो है ये इसके अंदर ये देखें, ये गैंग्लियंस पाई जा रही हैं। ये क्या है, ये आपके ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स है, ये ट्रांसवर्स नर्व्स है। यहाँ पर होता है क्या है कि बॉडी से ट्रांसवर्स नर्व्स जो है ये मैसेज लेंगी, ट्रांसवर्स नर्व्स देगी लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स को। लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स जो है ये ब्रेन की तरफ लेके जाएगी, जिसे हम सेंट्रल गैंग्लियन कहते हैं, और वहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू बॉडी को या इफेक्टर जिसे हम बोलते हैं बॉडी को अगेन मैसेज दे दिया जाता है, और जिससे बॉडी क्या करेगी, रिस्पॉन्स शो करेगी। तो डिफरेंस यहाँ पर हम देख लेते हैं कि न्यूरॉन्स जो है इनकी डिफरेंशिएशन हुई पड़ी है। एक है सेंसरी न्यूरॉन, एक है इंटर न्यूरॉन और एक है मोटर न्यूरॉन। अगर हम सेंसरी न्यूरॉन की बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन का काम ये होता है, ये मैसेज को लेके जाता है फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। ये बॉडी से लेता है और ये ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाता है, और ब्रेन में होते हैं इंटर न्यूरॉन। ब्रेन में क्या होता है, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन डिफरेंस क्या करेंगे, इंटर न्यूरॉन प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग करने के बाद ये दे करेगा मोटर न्यूरॉन को। इस फिर ब्रेन से ये कहाँ लेके जाएंगे, बॉडी की तरफ मोटर न्यूरॉन्स लेके जाएंगे, और बॉडी क्या करेगी, रेस्पॉन्स शो करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि क्या यह सेंसरी ऑर्गन्स है। ये एक्चुअली हम डिफरेंशिएशन भी देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लेन एरिया नर्वस सिस्टम एंड हाइड्रा के नर्वस सिस्टम। हाइड्रा और प्लेन एरिया के नर्वस सिस्टम के दरमियान ये डिफरेंस भी हम डिस्कस किए जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर वहाँ पर हमने क्या देखा कि वहाँ पर न्यूरॉन्स क्या थे, डिफरेंशिएट नहीं हुए थे, वहाँ पर क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स पाए जा रहे थे, जबकि यहाँ पर क्या हो गई है, डिफरेंशिएशन हो गई है। सेंसरी न्यूरॉन्स अलग से पाए जा रहा है, इंटर न्यूरॉन्स अलग से पाए जा रहा है, मोटर न्यूरॉन्स अलग से पाए जा रहा है, और अलग अलग इन तीनों के फंक्शंस है। तो डियर वहाँ पर इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होता है, जबकि हमने हाइड्रा में डिस्कस किया वहाँ पर कोई सेंसरी ऑर्गन्स नहीं था। लेकिन इधर सेंसरी ऑर्गन्स है, बट सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है प्लेन एरिया में। ये वक्त गुजरने के साथ साथ जब प्लेन एरिया से अगले ऑर्गेनिज्म बने तो उनमें कोई ना कोई ऑर्गन बना, फिर कोई से अगला ऑर्गेनिज्म बना तो उसके अंदर कोई उससे भी अच्छा ऑर्गन्स बना। इस तरह करते करते कोर्डेट्स बन गए, लाइक हम ह्यूमंस बन गया। तो ह्यूमन में डियर स्टूडेंट्स काफ़ी सारे सेंसरी ऑर्गन्स बन गए, या आप यूँ कह लें कि वेल डिवेल्प्ड ह्यूमन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन कौन सी है, यहाँ पर आई है और कीमोरिसेप्टर्स है। आई जो है डियर स्टूडेंट्स लाइट को डिटेक्ट करती है। कीमोरिसेप्टर्स नेम से पता चल रहा है कि केमिकल्स वगैरह को डिटेक्ट करती हैं।
तो यहाँ पर इसके अंदर फिर सेंसेस कैसी होंगी, सेंसेस मतलब किसी भी चीज़ को फील कर लेना, फील करना, फिर उसका रिस्पॉन्स शो करना। तो आप यूँ कह लें सेंसेस हम यहाँ पर उसने बोलेंगे जो डिटेक्टेबल होंगे, ऐसे जो डिटेक्टेबल होंगे जिसको डिटेक्ट किया जाएगा, डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स शो किया जाएगा, आप उसको सेंसेस बोलेंगे। तो जिसको ये डिटेक्ट कर सकते हैं कौन, प्लेन एरिया, डिटेक्ट करके रेस्पॉन्स भी शो कर सकते हैं जिनके अगेंस्ट वो ये चार हैं, प्रेशर है, टच है, केमिकल्स, लाइट केमिकल्स, टच और प्रेशर, ये इन 4 के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्स शो कर सकते हैं। तो डियर ये मैंने ग्रीन कलर में ये ड्रा की है, ये एक्चुअली इसके अंदर आईज है, ये इसके अंदर आई है, ठीक है। ये जो आपको इसमें नजर आ रही है ये ट्रांसवर्स नर्व्स हैं, ट्रांसवर्स नर्व्स कौन सी, ये जो ब्लू में शो की गई है। और ये रेड वाली जो है ये आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स, ये जो रेड वाली ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स। और यहाँ पर एक लास्ट में एक टर्म यूज हुई है फ्लेक्सेस। फ्लेक्सेस एक्चुअली क्या है, ये स्पेसिफिक नर्व फाइबर्स हैं जो पैरेन्काइमेटस सेल से बने होते हैं। तो ये आप कह रहे कि पैरेन्काइमेटस सेल से क्या नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं, उनको बोलते हैं फ्लेक्सेस। तो डियर इसका फंक्शन क्या होता है कि ये रेस्पॉन्स को, ये जहाँ जो भी स्टिमुलस आया इसने रिसीव किया, किसने, फ्लेक्सेस ने। फ्लेक्सेस देंगे ट्रांसवर्स नर्व्स को, ट्रांसवर्स नर्व्स किसे दे देंगे आगे इंफॉर्मेशन, लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स को, लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स ब्रेन के पास जाएगी, ब्रेन प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू बॉडी को वापस मैसेज मिल जाएगा या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आफ्टर प्रोसेसिंग के बॉडी ने रेस्पॉन्स शो करना है, किस तरह का रेस्पॉन्स शो करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास प्लेन एरिया के नर्वस सिस्टम। तो हमने देखा कि किस तरह क्या हुई, वक्त गुजरने के साथ साथ नर्वस सिस्टम में एवोल्यूशन हुई। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हम इंशाल्लाह कल ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।